हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स का क्लासेस जो बिहार सिविल कोड के लिए जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं, ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। दो टॉपिक बचा हुआ है, टाइम एंड वर्क बचा हुआ है, एक टाइम स्पीड डिस्टेंस बचा हुआ है। तो अगर आप अब चाहें तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं अपने से भी। हालांकि ये दो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी आपको इस चैनल पर मॉक टेस्ट करवाया जाएगा बिहार सिविल कोड के लिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का क्लास शुरू करते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल है, एक व्यक्ति 5/8 कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। इस दर से पूरे कार्य को समाप्त करने में उसे कितने दिन और लगेंगे? चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, बोला है 5/8 कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। 5/8 कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? तो 10 दिन में समाप्त करता है। ये सवाल में दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है 5/8 कार्य का मतलब ये हुआ कि टोटल कार्य कितना था? 8 था। इस 8 में से 5 कार्य को 10 दिन में कर रहा है। तो 5 कार्य को 10 दिन में कर रहा है तो बचेगा कितना? 8 में से 3 कार्य और बच जाएगा। तो उस 3 कार्य को करने में कितने दिन और लगेंगे वही बताना है। यानी 5 काम 10 दिन में, इसका मतलब एक काम आपका 2 दिन में हो जाएगा। तो 3 काम जो बचा हुआ है, 8 में से 5 कर लिया तो 3 काम जो बचा है, तो देखिए यहाँ 5 काम 10 दिन में, तो एक काम कितना दिन में? आप कहेंगे 2 दिन में। तो 3 काम 3 गुना 2 मतलब 6 दिन लगेगा आपका, और तब जाके काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 दिन, जो कि आपका ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, यदि 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सके तो इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए? तो देखिए, इस तरह का सवाल बनाने के लिए आपको हम बता देते हैं कि एक फॉर्मूला होता है जो कि याद नहीं करना है, प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद भी नहीं रहेगा ना, तो आप इसका जो फिगर हम बनाएंगे, जो इक्वेशन बनेगा, उससे भी आपको याद रहेगा। देखिए, फॉर्मूला होता है M1D1T1 अपॉन में W1 बराबर होता है M2D2T2 बटा में क्या होता है? W2। ये M क्या हो गया? मेंबर के लिए हो जाएगा आपका, ठीक है। D दिन के लिए हो जाएगा, T टाइम के लिए, चाहे आवर में रहे या जिसमें रहे, मिनट में रहे। ये वर्क क्या काम है? पहला काम या दूसरा काम हो गया। अब जो सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा नंबर सवाल है कि 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए 9 आदमी, तो ये मेंबर हो गया 9 आदमी। किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 16 दिन में समाप्त कर रहा है। किसी कार्य को, फिर वही कार्य को बोला गया है, तो इस कार्य को यानी वही कार्य को 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए? तो आप कह सकते हैं कि काम जो है सेम काम है, यानी काम एक होगा। और यहाँ पर क्या है? 24 मेंबर पूछा है कितने, तो मेंबर के लिए हम x मान लेते हैं। कितने दिन में? 24 दिन में। देखिए t का मान नहीं दिया है, जिसका देगा इन तीनों में से, ये 4, इन चारों में से जिसका देगा उसका हम लिखेंगे, नहीं देगा उसका नहीं लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। काम तो सेम है ना, तो ये हो जाएगा आपका काम। जो काम 1 है वही काम 2 है, यानी कि 1 अपॉन में दोनों साइड देने का कोई मतलब नहीं बनता है। यानी अगर ये आप ना भी देते हैं तो डायरेक्ट आप इक्वेशन इस तरह बनाएंगे, तब भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। बात ही वही होगा। अब देखिए यहाँ से बनाते हैं हम, तो 8 3 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। एक्स का मान 6 आया। एक्स मैंने क्या माना? मेंबर के लिए या आदमी के लिए। तो 24 दिनों में जो समाप्त करेगा कितना आदमी? 6 आदमी समाप्त कर देगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, यदि 5 व्यक्ति एक खाई 1 घंटे में खोद सके तो 12 व्यक्ति ऐसे ही खाई खोदने में कितना समय लेंगे? और जो आपका ऑप्शन दिया हुआ ना, वो मिनट में दिया हुआ है। सवाल ने बोला 1 घंटे में खोद रहा है 5 व्यक्ति, मिनट में दिया है। तो चलिए इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 5 व्यक्ति जो है एक खाई को 1 घंटे में खोद सकता है। 1 घंटे अर्थात 60 मिनट। ये M1D1T1 अपॉन W2 वाला ही फिगर पे हम लोग बना रहे हैं, तो आप उतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप पहला सवाल से क्लियर समझ चुके होंगे। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जो मेंबर देगा और जो भी समय देगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ हो गया 5 व्यक्ति है और 1 घंटा यानी 60 मिनट में खोद सकता है। और वही खाई को बोला है कि 12 मेंबर यानी 12 व्यक्ति कितने समय में खोदेगा, यानी एक्स ले लिए। अब यहाँ से करते बना लेते हैं, 12 पंचे 60 तो 50 25, यानी कि एक्स का मान कितना आ गया? 25 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सवाल में मिनट में दिया था, इसलिए हम लोग 1 घंटा को क्या किए? 60 मिनट में कन्वर्ट कर लिए। यहाँ 25 मिनट आपका एक्स का मान आ जाएगा, यानी 25 मिनट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के आज का अगला सवाल देखते हैं।
4 नंबर सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, एक किले में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था। 300 सैनिक और आ जाने पर यह भोजन कितने दिन चलेगा? देखिए ये भी सवाल वही है, M1 D1 T1 अपन W2 वाला है। देखिए 500 सैनिकों के लिए 500 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन था? 24 दिन का भोजन था, ठीक है। लेकिन बोला कि 300 और सैनिक आ गया, 300 और मतलब एक्स्ट्रा आ गया, 500 तो पहले था ही, 300 और आ गया, यानी अब 800 सैनिक हो गया। तो बताइए कि 800 सैनिकों के लिए कितने दिन तक ये भोजन चलेगा? तो मान लिया हम x मान लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 00 से 00 कट जाएगा, 8 3 24 आएगा, 5 3 15, यानी कि x का मान जो है आपका कितना आ जाएगा? x का मान आपका 15 आ जाएगा। 15 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही 300 आ आएगा, यानी कि 500 प्लस 300 800 होगा ना, तो 24 दिन का भोजन था वो अब 15 दिन चलेगा। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि 10 व्यक्ति 60 घरों में रंग रोगन 120 दिन में करें तो 5 व्यक्ति 30 घरों का रंग रोगन कितने दिन में करेंगे? ये भी सवाल वही है, M1 D1 T1। देखिए फॉर्मूला है M1 D1 T1, या आप इक्वेशन कर सकते हैं W1 अपन में क्या होता है M2 D2 T2 अपन में W2 होता है, ठीक है। अब देखिए जो सवाल दिया कि यदि 10 व्यक्ति 60 घरों में रंग रोगन 120 दिन में करता है, तो 10 व्यक्ति है कितने दिन में? तो 120 दिनों में करता है। कितने घरों में? 60 घरों में। तो ये वर्क हो गया, बराबर आगे बोला है सवाल में दिया हुआ है, तो 5 व्यक्ति 30 घरों में, तो 5 व्यक्ति यानी 5 मेंबर 30 घरों में, यानी कि 30 यहाँ पर वर्क हो जाएगा आपका। 30 घरों में रंग रोगन कितने दिन में करेंगे? यानी D2 का मान हम x मान लेते हैं, आप D2 भी मान सकते हैं। T का मान यहाँ पर नहीं दिया, कहीं कहीं पर देता है कि 4 दिन 10 घंटा, यानी यहाँ पर 4 दिन टाइम पर आवर आ जाएगा। कहीं कहीं पर आपका इसका फॉर्मूला दिया होता है MDH, या कहीं पर MDT, तो आप MDH, H माने आवर, यहाँ पर T मतलब समय। समय मतलब या तो वो आवर में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, सेकेंड में भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर T देना सही रहेगा। लेकिन कुछ लोग MDH ही बनाते हैं, फॉर्मूला चाहे जो भी हो आपका राइट आंसर आएगा, ठीक ना। तो चलिए यह सॉल्व करते हैं हम लोग। 30 दूनी 60 हो जाएगा, ये क्रॉस से मल्टीपल होगा तो इधर आ जाएगा, या ऐसे करते इसे कट कर लेते, 1 दूना 2 और 5 दूना 10, ये 5 से 5 कट गया, तो x का मान कितना है? 120, इसीलिए 120 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। 6ठा नंबर सवाल है, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुने तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी? देखिए 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुने, 7 जाले बुने, ये वर्क हो गया आपका। तो 7 मकड़ी मेंबर 7 दिन में डे, यहाँ पर टी का मान नहीं है, 7 जाले बुने यानी वर्क 1 हो गया, बराबर बोला है एक मकड़ी मेंबर कितने दिन में एक जाले बुनेगी, यानी ये वर्क 2 हो गया। यहाँ से बनाएंगे, ये 7 से 7 कट गया, एक का कोई वैल्यू होता ही नहीं है हर में, इसलिए ये देना ना देना बात एक ही है, यानी कि x का मान आया 7, इसीलिए 7 आंसर हो जाएगा, इसीलिए 7 आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में दिया ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, 7 आदमी अथवा 10 औरतें 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बनाते हैं। 14 आदमी तथा 20 औरतें मिलकर 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएंगे? ये भी सवाल M1 D1 T1 अपॉन W1 वाले मेथड पे बनेंगे। देखिए यहाँ पर दिया कि 7 आदमी यानी 7 मैन अथवा 10 औरतें यानी कि 10 वोमेन। इसका अर्थ यह कि 7 आदमी अथवा 10 औरतें 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में करते हैं, मतलब 7 आदमी जो होगा 10 औरत के बराबर होगा, अथवा जब भी रहेगा इसका मतलब हम इक्वल कर लेंगे, ठीक है। अब आगे सवाल में पूछा है 14 आदमी तथा 20 औरतें। देखिए 14 आदमी तथा 20 औरतें दिया है, तथा लगा देगा और लगा देगा, इसका मतलब प्लस होगा, यानी ये भी और ये भी, आदमी भी और औरत भी, तथा मतलब तथा या और रहे मतलब प्लस हो जाएगा। ये 600 मीटर लंबी दीवारें कितने दिन में बनाएंगी ये आपको पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि 7 आदमी बराबर 10 औरत है, तो 7 का डबल 14 आदमी, तो 14 आदमी बराबर कितना हो जाएगा औरत? तो आप कहेंगे 14 आदमी बराबर हो जाएगा 20 औरत, अब प्लस ये 20 औरत पहले से है, यानी 40 औरत आपका आ जाएगा। यानी हम सिर्फ औरत से निकाल सकते हैं, आप चाहे तो औरत के अनुसार निकाल ले, महिला के अनुसार निकाल ले, या आप चाहे तो पुरुष के अनुसार निकाल ले, आपका आंसर राइट आएगा।
अब देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पर सवाल है 7 आदमी या 10 औरत, तो हम 10 औरत लिए जो कि 10 दिन में बनाता है कितना 100 मीटर लंबी दीवार बराबर। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, देखिए 14 आदमी तथा 20 औरत, इनके लिए हो गया 40 औरत टोटल। तो हम बनाएंगे यहाँ पर 40 औरत कितने दिन में 600 मीटर लंबी दीवार बना देगी, बस ये बन गया। आप यहाँ पर औरत औरत के जगह पर आप पुरुष पुरुष लेते, अगर पुरुष लेते तो यहाँ 7 लिखते और यहाँ पर कितना लिखते 20 महिला बराबर 14 पुरुष होता, यानी 14 14 28 आ जाता, तब भी आपका आंसर राइट आता। देखिए इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कट गया, अब ये आ जाएगा 6 है, क्रॉस से मल्टीपल होगा 10 से, यहाँ 1 है 10 से का 10, यहाँ 6 से गुना 10 6 का 60 हो जाएगा। और 60 यहाँ पर क्या है 4x है, 4 गुना x है, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा बराबर में x, ये कट का जाएगा 15, यानी कि x का मान कितना आ गया 15 आ गया, इसलिए राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8वां नंबर सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, एक शिविर में 18 सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिकों के छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। देखिए सवाल बहुत ही बेहतरीन दिया हुआ है, लेकिन ये सवाल बहुत इजी है, सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। वह निश्चित अवधि कितने दिन की थी ये आपको बताना है। देखिए है ना कि 1/5 सैनिक चला गया, पहले 1/5 सैनिक चला गया, इसका मतलब टोटल सैनिक कितना था 5, जो हर होता है बेस वैल्यू तो वही आपका टोटल होता है। तो 1/5 सैनिक चला गया, मतलब पहले 5 सैनिक था, 1 चला गया, तो अब कितना बच जाएगा आप कहेंगे 4, या आप ऐसे कह सकते कि 1/5 चला गया तो बचा कितना 1/4। तो हम फ्रैक्शन ना लेकर इसको राउंड फिगर में लेंगे तो मेरे लिए आसानी होगा। हम ये समझेंगे कि 1/5 छोड़कर चला गया, यानी कि टोटल था 5, 5 में से 1 चला गया तो बच गया कितना 4 सैनिक। अब देखिए 5 सैनिक टोटल था, इनके लिए कुछ दिनों के लिए खाद्य सामग्री था, तो हम मान लेते कि x दिनों के लिए खाद्य सामग्री था, ठीक है। अब 10 दिन बाद 1/5 जाता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 5 में से 1 छोड़कर चला जाता है 10 दिन बाद, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 5 व्यक्ति के लिए जो कुछ दिनों के लिए था यानी x दिनों के लिए था, अब 5 व्यक्तियों के लिए कितना बचेगा x माइनस 10 दिनों के लिए खाद्य सामग्री बचेगा, क्योंकि 10 दिन बाद में छोड़ के जाता है, तब 10 दिन तो 5 व्यक्ति कुछ ना कुछ खाद्य सामग्री का उपभोग किया होगा। अब 10 दिन जब हो चुका है x में से, तो x माइनस 10 करेंगे तो वो शेष दिन बच जाएगा। तो 5 व्यक्ति के लिए इतने दिनों के लिए जो खाद्य सामग्री है, अब वो 4 व्यक्तियों के लिए हो जाता है। कैसे? क्योंकि 5 में से 1 छोड़कर चला जाता है 10 दिन बाद, तो बचा 4, तो 4 व्यक्तियों के लिए हो जाता है खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए, तो जितना दिन पहले था, तो पहले के हम x माने तो x दिनों के लिए, यानी कुछ नहीं करना था, ये सब नहीं करना था, आपको समझाने के लिए सब दिए, डायरेक्ट करना था हमें कि 5 व्यक्ति के लिए जो x दिन का था 10 दिन बाद 5 व्यक्तियों के लिए x माइनस 10 दिन का हो जाएगा, जो कि 5 में से 1 चला गया तो 4 व्यक्ति बचा, और 4 व्यक्तियों के लिए खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए बच रहा है, तो पहले जितना दिन के लिए था उतना ही दिन के लिए, तो पहले x दिन के लिए था इसलिए x दिन के लिए। यहाँ से देखिए 5x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, यहाँ 4x इधर आएगा तो घट जाएगा तो 1x आ जाएगा, अब 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50 होगा माइनस में, जब इस पार ले आएंगे बराबर के इस पार तो प्लस में हो जाएगा, यानी 50 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सेकंड में आपको आंसर आया था, समझा इसलिए समझ लगा, उम्मीद करते कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए ऑप्शन में दिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता है। देखिए 40 दिन के लिए ठेका पर कार्य लेता है, ठीक है, 40 दिन के लिए ठेका पर काम लिया और 100 व्यक्ति काम पर लगाया और 35 दिन तक 100 व्यक्ति ने काम किया, और 35 दिन के बाद क्या किया कि 100 व्यक्ति और आ गया, यानी कि अब 200 व्यक्ति हो गया, काम समय पर हो गया, मतलब 5 दिन किया होगा। चूंकि 40 दिन पर ठेका पर लिया था और 35 दिन कर लिया, समय पर काम पूरा हो जाता है, इसका मतलब 35 कर लिया तो 5 दिन और करेगा, तभी तो 35 5 40 दिन होगा।
समय पर काम समाप्त करने के लिए बोला गया है। तो पहले 100 व्यक्ति 35 दिन काम किया, अब 100 व्यक्ति और लिया, मतलब एक्स्ट्रा लिया। तो पहले 100 था, 100 और लिया, 200 हो गया। समय पर काम पूरा किया, तो 35 दिन कर चुका है, 40 में से 5 दिन में कर लिया 200 व्यक्ति मिलकर। यानी टोटल हो जाएगा 100 गुने 35, 3500 और 200 गुने 5, 5 गुना 10, 1000। यानी 3500 और 1000 तो कितना हो जाएगा 4500, यानी 4500 हो गया। ठीक है, आगे सवाल में बोला गया है, आगे सवाल में साफ साफ बोला गया है ना, यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। अगर अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता, अब देखिए अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता मतलब 100 व्यक्ति था, 100 व्यक्ति ही काम करता, अब पूरा 40 दिन करता अगर, क्योंकि 40 दिन के लिए ठेका पर लिया है, तो कितना होता 4000 काम होता। अब यहाँ पर 4500 है टोटल, यहाँ पर 4000 है, तो डिफरेंस कितना का आया था, आप कहेंगे 500 का आया। ये 500 का जो डिफरेंस आया इसे कौन करता, अगर 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा न ले रहे हैं तो इसे ये जो 500 जो बच रहा है 40 दिन काम करने पर इतना ही हो रहा है, जबकि इतना है, तो 500 जो बच गया तो 40 दिन तो हो चुका है काम ना, अब 5 दिन जो बच गया व्यक्ति एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो 100 व्यक्ति इस काम को करेगा। जब 100 व्यक्ति इस काम को करेगा तो कितना दिन लगेगा, तो आप कहेंगे कि 5 दिन लगेगा एक्स्ट्रा, और जो कि आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल है 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कार्य समान है। ठीक है, 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, चलिए इसे देखते हैं। 4 आदमी 6 महिलाएं, देखिए 4 आदमी और 6 महिलाएं यानी 4 मैन और 6 वुमेन मिलकर कितने दिनों में, 8 दिनों में कर लेता है कोई काम, और वही काम को 3 पुरुष यानी 3 मैन और 7 महिला यानी 7 वुमेन मिलकर 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, और सवाल हमसे पूछा है तो बताया कि 10 महिला यानी वुमेन कितने दिनों में यही काम कर लेंगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये कितना है 8 है, ऐसा करते हैं रिड्यूस कर लेते हैं, ये 4 दूनी 8, ये 5 दूनी 10। ठीक है, रिड्यूस कर लेते हैं हम। यहाँ से क्या होगा कि छोटा छोटा वैल्यू आएगा, इजीली हम घटा लेंगे। 4 चौका 16, कितना आया 16 मैन आया, 5 तियाए 15 मैन, इधर 16 मैन बराबर के इस पार 15 मैन, इस पार लाएंगे तो घट जाएगा, तो 1 मैन बराबर यहाँ पर 4 छक्का 24 वुमेन, यहाँ पर 5 सत्ते 35 वुमेन, तो 35 वुमेन इस पार है और 24, 4 छक्का 24 इस पार है, तो 24 को इस पार ले जाएंगे, 35 में से घटाएंगे तो कितना 24, 6 5 11, 11 वुमेन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैन का एफिशिएंसी 11 हो जाएगा और वुमेन का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। 1 क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, छिपा हुआ रहता है। आप एक मैन लिखिए या सिर्फ एम यानी मैन लिखिए, एक ही मैन होगा। ठीक है, यानी कि पुरुष के लिए 11 और महिला के लिए 1 आया एफिशिएंसी। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो काम करता है अपना क्षमता से, अपना एफिशिएंसी से, तो 4 पुरुष जो काम कर रहा है ना, ये अपने एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर एफिशिएंसी के जगह पर पुरुष यानी एम ही एफिशिएंसी मान लिए, मैन ही यानी कि पुरुष ही एफिशिएंसी मान लिए, इसलिए 4 इंटू एम था। यहाँ महिला के लिए महिला ही यानी कि वुमेन ही एफिशिएंसी मान ली, इसलिए 6 इंटू वुमेन, यानी कि इसका एफिशिएंसी इतना वुमेन, मैन का एफिशिएंसी और इतना मैन, इस तरह से सबका ऐड किए, क्योंकि ये दोनों मिलकर 8 दिनों में, और वही काम को ये दोनों मिलकर 10 दिनों में, ये 8 10 को रिड्यूस कर लिए थे ताकि इजी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आया, अब हम या तो इस इक्वेशन से सॉल्व कर ले या इस इक्वेशन से सॉल्व कर ले, बात एक ही होगा, आपका जो इजी लगे उससे कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 मैन है, तो मैन का एफिशिएंसी 11, तो 4 मैन के लिए क्या हो जाएगा 4 गुने 11 यानी 44 हो जाएगा। डायरेक्ट आप मन में कर लीजिएगा, मैन का क्षमता 11 है, यहाँ 4 गुने कितना हो जाएगा 11, 44 हो गया, प्लस में 6 गुने वुमेन का कितना है, वुमेन का एफिशिएंसी क्षमता 1 है, तो 6 गुने 1 6 ही रहेगा ना, 6 ही रहेगा। ये इतना हुआ, कितने दिनों में कर रहा है तो 8 है। देखिए हम अपने सुविधा के लिए रिड्यूस करके 5 4 किए, लेकिन रियल में कितना था सवाल में 8 था ना, यानी ये 8 हो गया, 8 दिनों में
टोटल काम हो रहा है। अब करना है क्या, 10 महिला से काम करवाना है, 10 महिला। अब महिला का एफिशिएंसी कितना है, तो आप कहेंगे वुमेन का एफिशिएंसी 1 है, तो 1 ही रहेगा, यानी कि 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, 10 इकाई 10 ही रहेगा। अब यहाँ से हम बना लेंगे 44 6, ये ओवरऑल 50 हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 44 6 50 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 5 8 कितना आया 40, यानी कि ये 40 दिनों में 10 महिला जो है काम को कंप्लीट कर लेगी। यही हमारा 40 दिन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, 11 नंबर सवाल है आज का। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं, यानी 4 चटाई जो ये वर्क हो गया, M1 D1 T1 अपॉन W1 वाले मेथड्स पे बनेगा। इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिनों में कितने चटाइयाँ बुनी जा सकती है। देखिए 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में M1 D1 ये W1, T1 नहीं दिया हुआ है, T मतलब आवर में, मिनट में या सेकेंड में, समय नहीं दिया, समय सिर्फ दिन में दिया है। कहीं कहीं पर दिन में भी दिया था कि 4 दिन तथा 10 घंटे लगते हैं, या 10 घंटे इतना मिनट लगते हैं, यानी आपको मिनट में आवर में भी दे सकता है, इसलिए M1 D1 T1 होता है। ठीक है, जो भी रहा हूँ उसे पुट करके बना लेते हैं। आपको इसी वीडियो में मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है। तो 4 बुनकर 4 चटाई, ये चटाई कितना बनाया आपको काम है, 4 चटाई 4 दिनों में बनाता है। तो 8 बुनकर कितने चटाई, यानी x कितने चटाई 8 दिनों में बुन लेगा। तो यहाँ से बनाते हैं, 4 से ये 4 कट गया, 4 से 8 2 बार में, x इकाई x बराबर में 2 8 16, यानी कि 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 चटाई बुन लेगा, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि x वस्तुओं का मूल्य y रुपया हो तब z वस्तुओं का मूल्य क्या है। यही सवाल दे दिया है। देखिए x वस्तुओं का मूल्य दिया है y रुपया, x वस्तुओं का मूल्य दे दिया आपका y रुपया, तो z वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, यूनिटरी मेथड, x का y है तो y अपॉन x इंटू में z, आपका कितना हो जाएगा y z अपॉन x, y z अपॉन में x, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिया y z अपॉन x, ऑप्शन नंबर दिया y z अपॉन x, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी के आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, किसी किले में 400 पुरुषों के लिए 10 दिन हेतु पर्याप्त भोजन था। 2 दिन बाद 200 व्यक्ति किले से चले गए। शेष व्यक्तियों के लिए यह भोजन कितने दिन चलेगा। देखिए 400 व्यक्तियों के लिए 10 दिन का भोजन था, 400 व्यक्तियों के लिए 10 दिन का भोजन था, ठीक है। लेकिन 2 दिन बाद 200 व्यक्ति क्या हुआ, चला गया, 200 व्यक्ति चला गया, मतलब 400 व्यक्तियों के लिए 10 दिन का भोजन था। 2 दिन बाद की बात करेंगे तो अब 400 व्यक्तियों के लिए 8 दिन का भोजन बचेगा। 400 व्यक्ति के लिए 10 दिन था, 2 दिन बाद, यानी कि 400 व्यक्ति 2 दिन खाया, तब 400 व्यक्ति के लिए 8 दिन का भोजन बचा। और 2 दिन बाद क्या है, 200 व्यक्ति चला गया, तो 400 में से 200 चला गया तो 200 व्यक्ति बचा। तो अब इन 200 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का भोजन बचा, बस कुछ नहीं करना था, ये इक्वेशन बना लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 200 दूनी 400, 8 दूनी 16, यानी कि 16 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी M1 D1 T1 वाला ही सवाल है, आप गौर से देखेंगे तो वही है, बस M1 D1 T1 लिखने की जरूरत नहीं, अगर समझ में एक बार आ जाए तो आप विदाउट लिखे भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है, कौन सा सवाल था, 13 नंबर सवाल था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि एक बोरी में 114 केजी चावल आता है तो 226 केजी चावल भरने के लिए कितनी बोरियों की आवश्यकता होगी। देखिए कुछ नहीं करना, बस डिवाइड कर देना है। देखिए एक बोरी में 114 केजी चावल है तो 226 केजी चावल कितनी बोरी में होगा, इसके लिए डिवाइड कर देना है। अब यहाँ यूनिट प्लेस से देख लेंगे हम, क्या 4 9 36, तो यहाँ पर 4 चौका 16 भी होता है, 4 9 36, ऑप्शन में 4 या 9। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, 226 यहाँ पर 100, तो 100 9 900 और 14 9 126, यानी 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन में मिल जाएगा 9 नंबर आपका दिया हुआ है, 9 कितना, ऑप्शन नंबर डी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल आपको दिखा है, इसके नंबर सवाल है, हेरा 1 वर्ष में 3 बार और हर बार में 300 मिली रक्तदान करता है। 4 वर्ष में वह कितने लीटर रक्तदान करेगा। बहुत इजी सवाल दे दिया। देखिए हर बार 300 मिली रक्तदान करता है और 1 साल में 3 बार करता है, तो 3 तिहाई 900 हो जाएगा 1 साल का। और सवाल में दिया कि वह 4 साल तक करता है, यानी 4 से गुना कर देंगे, 9 चौका 3600 मिली हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में मिल जाएगा।
अच्छा, ऑप्शन मिली में नहीं दिया है बल्कि लीटर में दिया है। तो आप जानते हैं कि 1000 मिली बराबर 1 लीटर होता है। एक 2 जीरो से 2 जीरो, एक जीरो से एक बार डेसिमल, यानी 3.6 लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सके तो 28 पुरुष तथा 15 स्त्रियां मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखो 16 पुरुष यानी 16 मैन या 20 स्त्रियां यानी 20 वोमेन, या मतलब क्या हुआ, 16 पुरुष या 20 महिला किसी कार्य को कितने दिन में बताया है, बोला 25 दिनों में कर लेता है। ठीक है, कितने दिनों में, 25 दिनों में। इसका मतलब ये हुआ कि या जब भी रहे अथवा जब भी रहे तो बराबर होगा, यानी 16 पुरुष जो है 20 स्त्रियां 20 महिला 20 वोमेन के बराबर है। ठीक ना, ये होगा। अब देखिए यहां से हम निकाल लेंगे एफिशिएंसी, तो इसे कट कर लेते हैं, आसान रहेगा। 4 चौका 16, 5 चौका कितना आ जाएगा, 20। यानी हम कह सकते हैं कि मैन का एफिशिएंसी कितना हो गया, 5, और वोमेन का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है देख लेते हैं। हमसे पूछा है 28 पुरुष तथा 15 स्त्रियां मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में। देखिए 28 पुरुष तथा 15 स्त्रियां, 28 पुरुष तथा 15 स्त्रियां मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगी, ये पूछा है। अब देखिए या तो आप पुरुष से देख लेंगे कि कितना काम हो रहा है, या आप महिला से देख लेंगे कि कितना काम हो रहा है। ठीक है, अगर आप पुरुष देखेंगे तो कितना है, 16 पुरुष है। कितना पुरुष है, 16 पुरुष है। तो 16 पुरुष है, एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, 5। तो आप कहेंगे 16 पच्चे 80 हो जाएगा। 16 पुरुष, एक पुरुष का एफिशिएंसी 5 है, तो 16 कितना, 16 पच्चे 80 हो जाएगा, यानी ये 80 हो गया, जो कि कितने दिनों में कर रहा है, 25 दिनों में। ये टोटल काम निकल गया, कितना हो गया, ये काम निकल गया 80 गुने में 25। इसे करना है किससे, इस इक्वेशन से करना है। तो 28 पुरुष है, तो 28 गुने कितना, एक पुरुष का 5 एफिशिएंसी है, तो 5 प्लस 15 महिला, तो कितना, महिला का कितना है, तो महिला का आप देख सकते हैं 4 है, तो 4, 15 चौका 60 हो गया, 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, 140, इधर 60, 200, यानी 200 से काम करवाना है। 25 अट्ठे 200, 8 दाही के, इसलिए 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि 24 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 27 दिन में समाप्त करे। देखिए यहाँ पर आ गया M1 D1 T1 का भी इसने मान दे दिया 7 घंटे, तो 14 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं, काम तो सेम है, वही है। बोला 24 आदमी किसी काम को प्रतिदिन 60 घंटे करके कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 27 दिनों में। 27 दिनों में करते हैं, प्रतिदिन 7 घंटा कर M1 D1 T1। ये जरूरी नहीं कि आप यहीं पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कितना, 24 आदमी है, प्रतिदिन 7 घंटा काम करके 27 दिनों में करते थे, M1 T1 D1 भी कह सकते हैं। अपन में W1 यानी काम तो वही है, काम क्या, जो काम कर रहा है वही काम यहाँ भी करना है, तो यहाँ भी रहेगा। यानी कि ये अपन 1 देने का जरूरत नहीं, ये आपको समझा रहे हैं ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर रहे, ताकि एग्जाम में आप 100% स्कोर करके आए मैथ्स में। एटलीस्ट कम से कम अगर 35 सवाल आपका आएगा प्यून में, चपरासी में, तो आप 33 तो कर आए कम से कम। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर चलते हैं। तो 24 आदमी प्रतिदिन 7 घंटा काम करके 27 दिन में काम करता है, और वही काम को बोला 14 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन। 14 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करे कितने दिनों में, तो x दिनों में। यहाँ से निकाल लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 9 तिहाई 27 हो जाएगा, 7 दूनी 14, और 2 से कट कर देंगे, 2 से ये 24, 12, तो 12 गुना 3 यानी 36 हो जाएगा। x का मान 36 दिनों में यह काम कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, आज का आखिरी सवाल है, 18 चिड़िया 18 घोंसले 18 दिन में बनाती है, तब एक चिड़िया एक घोंसले कितने दिनों में बनाएगी। बहुत इजी सवाल है, इस तरह का कई सवाल आपको बता चुके हैं। देखिए 18 चिड़िया 18 घोंसला 18 दिन में बनाती है, तो एक चिड़िया
एक घोंसला कितने दिनों में बनाएंगे, यही हमसे पूछा है। देखिए 18 से 18 कट गया, नीचे में एक का, हर में एक का कोई मतलब नहीं होता है, तो x का मान कितना है 18, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 दिन, जो कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों आपको बार बार हम बता रहे हैं वीडियो में कि बिहार सिविल कोर्ट या कोई भी अन्य एग्जाम हो, अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना होगा चैप्टर वाइज। आप ट्रिक पर ज़्यादा फोकस न करके बेहतर कि कंसेप्ट पर फोकस करें। कंसेप्ट मतलब ये नहीं होता है कि आपको कई मिनटों में सवाल बनेगा। कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि आप विद इन सेकंडों में सवाल को सॉल्व करें। ट्रिक वहाँ पर काम लिया जाता है जहाँ पर पॉसिबल हो, अन्यथा अगर आपके एग्जाम में 35 सवाल पूछा जाएगा जो कि विभिन्न टॉपिक से आएगा, तो आप वो विभिन्न टॉपिक के विभिन्न प्रकार के सवालों को, जो क्वेश्चन का जो ट्रिक होगा वो आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं करेगा एग्जाम में प्रेशर पर। कंसेप्ट से बनाइएगा तो कोई 15 सेकंड, कोई 20 सेकंड, कोई 25 सेकंड, कोई 45 सेकंड, कोई 1 मिनट में भी बनेगा। एवरेज टाइम आप लेकर चल सकते हैं कि 1 मिनट में 2 सवाल, कोई 20 सेकंड में बन जाए, कोई 30 में, कोई 25 में, कोई 15 में, कोई 40 में, कोई 55 सेकंड में बन जाए। यानी एवरेज टाइम आप 30 सेकंड में अगर एक सवाल कर लेते हैं, यानी कि 1 मिनट में 2 सवाल कर लेते हैं, यानी 35 सवाल एग्जाम में अगर आता है आपका, तो आपको 17.5 मिनट, 18 मिनट, एटलीस्ट आप 20 मिनट में भी कर लेते हैं, बेहतर आपका मतलब समझिए कि मैथमेटिक्स का चैप्टर आज बेहतर पकड़ है। जैसे एसएससी जीडी का भी एग्जाम चल रहा है, 20 सवाल पूछा जा रहा है, बच्चे कहते हैं बहुत हार्ड सवाल आ रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं बन पा रहा है, कोई बच्चे 12 से 15 तक अटक जा रहा है। तो ये अटकने का मात्र कारण है कि वो चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना, ट्रिक को ज़्यादा फॉलो करना। और जो व्यक्ति चैप्टर वाइज पढ़ा हुआ तो बताता है कि 20 में 20 किए, 19 किए, कोई व्यक्ति बताता है कि 18 की, 17 की। जो थोड़ा सा कम मेहनत करता है तो 17-18 बनाएगा, जो अच्छा मेहनत करेगा 19-20, 19-20 बना के आएगा, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रहा है कि चैप्टर वाइज पढ़ना है। हालांकि आप चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, चैनल पर पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है। एक चैप्टर बच गया है आपका टाइम स्पेस डिस्टेंस, जो कि ये भी आपको एक दिन में मिल जाएगा। अब आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जो भी आपके बुक से मल्टीपल, जितना आप चाहे तो 100, 150, जितने भी प्रैक्टिस सेट लगाना है मार्केट से परचेज कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जितना लगाना लगाइए। हालांकि अब इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी इस चैनल पर करवाया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस सेट जब भी करवाएंगे तो पहले हम करवा रहे हैं आपका, जिसमें 20 सवाल रहेगा वॉल्यूम 1 से रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का। तो 20 में से आप लोगों का टारगेट है एटलीस्ट 1819 बनाना। अगर 20 में 20 बन रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज आपको पढ़ा दिया है। तो अब हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं, अगर आप इस चैनल को रेगुलर देख रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि 20 में से 18 सवाल आपको बन जाना चाहिए। और वो भी 18 सवाल आपको लगभग 10 मिनट के अंदर, 20 सवाल जो आपको 10 से 12 मिनट में बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 सवाल में से हम 20 बना रहे हैं, 19 बना रहे हैं और टाइम मेरा लग रहा है 15 मिनट, 16 मिनट, ऐसा नहीं। आपको 20 सवाल आपको 12 मिनट, 13 मिनट के अंदर में अटेम्प्ट कर लेना है, जिसमें से 18-19 आपको राइट करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत के साथ, लगन के साथ राइट डायरेक्शन में स्टडी करते रहिए।